आओ बच्चों, हम तुम्हें एक नहायत सरसब्ज और हसीन वादी में लिए चलते हैं। इस वादी में 3 कछुए रहते थे। कछुओं के नाम बड़े मुश्किल होते हैं, इसलिए हमने इन्हें आसान नाम दे दिए हैं। नन्हे कछुए का नाम हमने मोनी रखा है। इसके डैडी को मोनू और मम्मी को मोना के नाम से पुकारा जाएगा। हमने सोचा कि नन्हा मोनी अपने मम्मी डैडी को अम्मी, अम्मा और अब्बू, अब्बा बुलाते हुए क्या अच्छा लगेगा, इसलिए मम्मी और डैडी ठीक रहेगा। अगर आपको एतराज़ हो तो अपनी मर्ज़ी से जो जी में आए वो ही नाम रख लीजिएगा। नन्हे मोनी ने एक दिन तजवीज़ पेश की कि पिकनिक मनाई जाए। बड़ा ज़बरदस्त आइडिया है, बहुत मज़ा आएगा। मोना मम्मी ने खुशी का इजहार किया। हाँ, मगर कहाँ चलें? मोनू डैडी फ़ौरन ही फ़िक्रमंद हो गए। ये इनकी आदत थी कि ख़ानदान के सरबराह की हैसियत से फ़ौरन ही मसले के अमली हल के बारे में सोचना शुरू कर देते थे, और इनके चेहरे के तासरात से यूँ महसूस होता था कि जैसे वो बहुत परेशान हों। सोच लेंगे, ऐसी भी क्या जल्दी, मोना मम्मी ने इत्मीनान से जवाब दिया। अब तीनों सोचने लगे। 3 महीने तो इन्हें सोचने में लगे। आप जानते ही हैं कि कछुए कितने सुस्त होते हैं। मोनू डैडी को एक ख्याल सूझ ही गया। इनके दादा ने बताया था कि 10 किलोमीटर के फासले पर पिकनिक मनाने की एक अच्छी जगह है। अब मोनू डैडी को ये तो पता नहीं था कि 10 किलोमीटर का फासला कितना होता है। आसपास और कोई रहता भी नहीं था कि उससे पूछ लेते। मेरा ख्याल है कि कोई ख़ास फासला नहीं है। फिर भी हम 2-3 साल का ज़ादेरा साथ लेकर चलेंगे। मोनू डैडी ने तारीफ़ की उम्मीद में सबकी तरफ देखा। मोना मम्मी ने फ़ौरन तालियां बजाकर इन्हें सराहा तो नन्हे मोनी को भी जोश आया। वो भी तालियां बजाने लगा। मोनू डैडी ने बड़े हॉल में से गर्दन बाहर निकाली और इसे फ़ख्र से अकड़ा लिया। अब पिकनिक की तैयारी शुरू हुई। सब्ज़ी के बंद कबाब तैयार किए गए। पनीर के सैंडविच, जो कि मोनू डैडी के पसंदीदा थे, वो भी बनाए गए। मोना मम्मी को चूँकि अपनी सेहत की बड़ी फ़िक्र रहती थी, इसलिए उन्होंने माल्टे का जूस साथ ले लिया था। मोनू डैडी के लिए सादा पानी और चाय का सामान भी था। पिकनिक के प्रोग्राम को फ़ाइनल करने में 3 महीने मज़ीद लगे। मोनू डैडी ने मौसम का हाल जानने के बाद फ़ैसला किया कि पिकनिक के लिए फ़ौरन निकलना मुनासिब नहीं। वो मौसम के बदलते हुए तेवर पर पूरी नज़र रखे हुए थे। बारिश के मौसम में वो सफ़र शुरू नहीं करना चाहते थे। बारिश के मौसम में वो सफ़र शुरू करना नहीं चाहते थे। 3 महीने के बाद उन्होंने अचानक ऐलान किया कि अब मौसम ठीक है, इसलिए चलने की तैयारी की जाए। तैयारी क्या करना थी, सब कुछ तो तैयार था। बस 3 महीने की थोड़ी सी मज़ीद तैयारी के बाद पिकनिक के लिए सफ़र शुरू हुआ। घर के दरवाजे तक पहुँचते ही बाहर निकलने तक 3 दिन गुजर चुके थे। घर के दरवाजे तक पहुँचते और बाहर निकलने तक 3 दिन गुजर चुके थे। सफ़र आसान नहीं था। तीनों आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की जानिब गामज़न थे। 3 महीने बाद आधे घंटे के लिए वक्फ़ा किया गया। थोड़ी देर वो सुस्ताए, खाया पिया और फिर चल पड़े। मज़ीद 3 महीने गुजरे तो 1 घंटे के लिए आराम किया गया। अब आधा रास्ता कट चुका था। मोनू डैडी वक्त ज़ाया करने के सख्त खिलाफ थे, इसलिए बिला वजह कहीं भी रुकने से परहेज़ करते थे। मोनी का दिल कई मकामात की खूबसूरती देखकर वहीं रुकने पर मचला, लेकिन मोनू डैडी ने इसकी बात नहीं मानी। मोनी बेटे, अगर हम रास्ते में रुक गए तो पिकनिक के मकाम पर जल्दी नहीं पहुंच सकेंगे। जो लोग रास्ते में मौज मस्ती में पड़ जाते हैं वो कभी मंजिल पर नहीं पहुंच पाते। मोनू डैडी की बात में चूँकि हमेशा ही वज़न होता था, इसलिए नन्हा मोनी ज़िद नहीं करता था। आखिरकार वो 1 साल के बाद पिकनिक के मकाम पर पहुंच गए। पिकनिक के मकाम पर पहुंचने में 2 साल का अरसा भी लग सकता था, लेकिन चूँकि मोनू डैडी को एक शॉर्टकट का पता चल गया था, इसलिए वह जल्दी पहुंच गए थे। वो हरा भरा और ख़ूबसूरत इलाका था। इसकी खूबसूरती देखकर सफ़र की सारी थकन जाती रही। पिकनिक का सामान खोला गया तो पता चला कि सैंडविच काटने की छुरी और पिकनिक के लिए दरी घर में ही रह गई है। सैंडविच इतने बड़े थे कि बगैर काटे खाना मुश्किल थे। तीनों सोच में पड़ गए और फिर फैसला ये हुआ कि नन्हा मोनी घर जाकर छुरी और दरी लेकर आएगा। जब तक वो नहीं आएगा पिकनिक शुरू नहीं की जाएगी।
नन्हे मोनी ने ना जाने के लिए बहुत से बहाने किए, मगर इसकी एक ना चली। इसे जाना ही पड़ा। नन्हा मोनी रेंगते हुए 3 हफ्ते तक नज़र आता रहा, फिर वो इनकी नज़रों से ओझल हो गया। अब मम्मी और डैडी का इंतज़ार शुरू हो गया। 3 महीने गुजर गए। मम्मी डैडी को भूख लगने लगी। क्या ख्याल है अगर थोड़ा सा सलाद ना खा लिया जाए? मोनू डैडी ने ख्याल जाहिर किया, मगर मोना मम्मी ने सरनफी में हिला दिया। 6 महीने गुजरे तो भूख ने इन्हें मज़ीद सताया। करते करते पहले 1 साल और फिर 2 साल गुजर गए। नन्हे मोनी का कोई पता ना था। अब तो कुछ खा लेना ही बेहतर है। ना जाने मोनी कब आएगा। मोनी डैडी ने नकाहत के मारे कहा तो मोना मम्मी ने नीम दिली से इजाज़त दे दी। मोनू डैडी का हाथ जैसे ही पिकनिक की टोकरी में गया, इन्हें सांप ही सूंघ गया। क्या हुआ? मोना मम्मी ने पूछा। टोकरी खाली है। मगर ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? आप दोनों मेरे साथ बेईमानी करना चाहते थे। मगर ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? आप दोनों मेरे साथ बेईमानी करना चाहते थे। करीबी झाड़ी से आवाज़ आई। देखा तो नन्हा मोनी जो अब इतना भी नन्हा नहीं रहा था, तेज़ी से रेंगने लगा। 3 घंटे बाद वो इनके करीब पहुंच गया। तुम गए नहीं? मोनू डैडी ने गुस्से से पूछा। मुझे डर था कि अगर मैं चला गया तो कहीं आप मेरे बगैर ही पिकनिक ना मनाना शुरू कर दें। मुझे रात को जब भूख लगती थी तो मैं आपके सोने के बाद यहाँ आके रोज़ कुछ ना कुछ खा लेता था। उम्मीद है आप बुरा नहीं मनाएंगे, नन्हे मोनी ने मासूमियत से कहा। तो मोना मम्मी का दिल पसीज गया। हाय मेरा मुन्ना, देखें तो बेचारे का कितना छोटा सा मुंह निकल आया है। वो उसे गले से लगाते हुए बोली। मोनू डैडी ने अलबत्ता नाराज़ी से मुंह फेर लिया। जो मुझे यकीन है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। यह भी हो सकता है कि आपने अपनी दादी अम्मा या नानी अम्मा से ये कहानी सुन भी रखी हो। ख़त्म शुद्ध। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगर आप इसी तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कीप वाचिंग शहज़ादी वॉइस। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।